वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम सब लोगों का ऐसा सद्भाग्य जागृत हुआ है जो अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, इसको सार्थक करने के लिए, इसके प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम भगवद गीता के पठन पाठन में, उसको कंठस्थ करने में, उसके स्वाध्याय में और उसके सूत्रों को समझकर जीवन में लाने के लिए अग्रसर हो गए। 16 अध्याय के चिंतन हमने पूर्ण किए और सप्तदश अध्याय यानी 17वें अध्याय का चिंतन आज भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हम लोग मिलकर करें। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन, संपदा का वर्णन भगवान ने विस्तार से किया और अंत के 2 श्लोक में भगवान ने ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यानी शास्त्र विधि के त्याग करके वर्तते कामकारता मनमाने ढंग से जो आचरण करने वाले लोग हैं उनकी बड़ी आलोचना की, उनकी दुर्गति बतलाई। ये सुनने पर अर्जुन के मन में विचार आया कि भाई मैंने तो फिर भी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बृहस्पति, इंद्र, महाराज युधिष्ठिर आदि इतने उत्तम व्यक्तियों के संग से थोड़ी बहुत शास्त्र शिक्षा पाई है, लेकिन सामान्य लोग तो कहाँ इतना शास्त्र जानते हैं। तो अर्जुन के मन में विचार आया कि ज्यादा संख्या में तो लोग शास्त्र नहीं जानते होंगे। अब ये विचार उसको आज से 5000 वर्ष पहले आया। हम लोगों की स्थिति तो आज एकदम अर्जुन ने जैसा किया वैसी है। तो अर्जुन ने कहा कि जो अपनी कुल परंपरा का, वर्ण का, आश्रम का, संस्कार आदि का जो देवताओं का पूजन है वो अपनी परंपराओं से श्रद्धा के अनुसार करते हैं, लेकिन शास्त्र विधि वो जानते नहीं। तो अगर शास्त्र विधि का त्याग हो जाता है तो ये क्या आसुरी स्थिति और देवी स्थिति इसमें भी कहीं लागू पड़ती है क्या? उनकी स्थिति क्या है? और यहां से अर्जुन के प्रश्न से ऐसे अध्याय का आरंभ हुआ। श्रद्धा त्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा। आइए अध्याय का आरंभ करें, फिर आगे चर्चा करें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। ये कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवताओं का पूजन करते हैं उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है या फिर तामसी है? क्योंकि भगवान ने इससे पहले हर स्थान पर श्रद्धा का बड़ा महात्म्य का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा जब इसका इतना वर्णन किया है तो फिर श्रद्धा की बात एकदम हटाकर और शास्त्र विधि की बात कह देना अर्जुन को थोड़ा कम जमा। अच्छा, भगवान पूरी भगवत गीता में 3 पैमाने बना रहे, सात्विक, राजस, तामस, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अब सामान्य परंपरा में भी ऐसे ही होता है। बच्चे अगर एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ जो रैंक मिलती है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक या डिग्री जो मिलती है वो ऐसी मिलती है। क्लास की जो पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। वास्तविकता में वो 40 की 40 अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको एक सेग्रीगेट कर दिया कि भाई 60% से ऊपर है तो फर्स्ट कहलाओ, 45 से ऊपर है तो सेकंड कहलाओ, 33 से ऊपर है तो थर्ड कहलाओ, 33 से नीचे वाला तो फेल कर दो। तो अर्जुन ने भी ये विचार किया कि भाई तीनों होती है कि श्रद्धा भी सात्विकी है, राजसी है, तामसी है। यदि श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? अर्जुन ने बड़ा प्रश्न किया।
अर्जुन का प्रश्न भगवान को अच्छा लगा, लेकिन भगवान तो इतना भरपूर उत्तर देने वाले हैं कि भगवान ने कहा शॉर्टकट में नहीं दूंगा, पूरा विस्तार से दूंगा। शास्त्र विधि के त्याग के 3 कारण होते हैं प्राय। पहला कारण होता है अज्ञता, जिसको पता नहीं है, उससे भूल से शास्त्र विधि का त्याग हुआ तो क्षम्य माना जाता है। दूसरा उपेक्षा, पता है लेकिन फिर भी जानकर उपेक्षा कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, तो उसकी जो कर्म है वो फलीन हो जाएगा। और पता है और विरोध किया, मैं तो ये करूंगा ही नहीं, मैं तो ये करूंगा, उल्टा करूंगा। पंडित जी ने काय को आम की लकड़ी लिखाई है, मैं तो कटहल की लकड़ी से ये करूंगा, क्या फर्क पड़ता, सब पेड़ एक ही है। बिना वजह के पंडित जी के अपने चोचे लेके आम की लकड़ी लेके आओ, तो मैं तो ऐसा करूंगा। अब ऐसा जो विरोध करता है उसकी हानि होती है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, जो श्रद्धा है ना, इसके 3 स्रोत हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वो स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की होती है, उसको तुम मुझसे सुनो। भगवान ने यह शब्द प्रयोग लाया स्वभावजा। शास्त्रकारों ने, गीताकारों ने कहा कि 3 प्रकार की श्रद्धा है। एक तो भगवान ने यह जिक्र किया स्वभावजा, दूसरा संगजा। स्वभावजा यानी हमने जिस कुल में जन्म लिया, हमारे जो जेनेटिक्स हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमारे जो मन की वृत्तियां हैं, ये सब स्वभावजा में आ गई। लेकिन दूसरी बात संगजा। संगजा श्रद्धा, जैसा हमने बचपन से लेकर बड़े होने तक हम किन स्कूलों में गए, हमने किन मित्रों का संग किया, हमने किन पुस्तकों का संग किया, किस वृत्ति का संग किया, उसके अनुसार हमारी श्रद्धा परिवर्तित होती है। तो ये संगजा श्रद्धा। और तीसरी होती शास्त्रजा श्रद्धा, यानी हम दिमाग नहीं लगाते, जो शास्त्र में लिखा है हम उसको प्रमाण मानते हैं। ये तीनों श्रद्धाओं में हम लोग आपस में घूमते हैं। थोड़ा श्रद्धा कहते किसको, ये भी समझे। श्रद्ध प्लस धा, श्रद्ध यानी सत्य और धा यानी उसका मार्ग, सत्य की ओर ले जाने वाला। तो श्रद्धा को जो लोग ये ब्लाइंड फेथ और ऐसा कोई शब्द देना चाहते हैं, दैट इज नॉट श्रद्धा। श्रद्धा वही है जो मौलिक रूप से हमें सत्य की ओर ले जाए। द्रोण जी ने जब शिव जी को कहा कि मेरे संशय कैसे मंगोगे, तो शिव जी ने कहा कि जाओ काकभुसुंडी जी के पास जाओ और उनसे प्रश्न करना, उनको प्रसन्न करना, जल्दी मत करना। तबई होई सब संशय भंगा जब बहुकाल किए सतसंगा। दीर्घ काल तक जब सत्संग करोगे तब जाकर तुम्हारी श्रद्धा बदलेगी। एक पानी की कटोरे में थोड़ा ऊपर से तेल डालिए और अब उसमें तुरंत अपनी उंगली डाल के निकालिए, तो आपके ध्यान में आएगा कि आपकी अंगुली पे तेल नहीं लगा, केवल पानी लगा, हल्का सा कोई किनारी पे तेल आया। लेकिन अब इस कटोरे को 1 महीने के लिए छोड़ दें। धीरे 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 वो पानी और तेल विजातीय होने पर भी आपस में रमण करेंगे और आपस में रमण करते 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 एक स्थिति आएगी कि अब 1 महीने बाद यदि उसमें अंगुली डाली जाए और निकाली जाए तो पूरी अंगुली में तेल आ जाएगा।
दीर्घ काल से श्रद्धा का निर्माण होता है। हमारे यहाँ जब दर्शन पढ़ते हैं तो न्याय वेदांत आदि कुछ भी पढ़ो तो सारे दर्शनों में ज्ञान किसको माना जाए पहले सबसे पहला प्रश्न होता है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, ये चार भेद से ज्ञान का बात बतलाई जाती है। प्रत्यक्ष यानी जो सामने दिख रहा है, अनुमान जो सामने नहीं दिख रहा है लेकिन जो दिख रहा है उसके आधार पर कुछ मान किया, जैसे वो जो मान दिख रहा है उसके पीछे कुछ दृष्टि होती है। सवेरे उठे, सड़क गीली दिखी, अच्छा लगता है, रात में बारिश हुई। अब बारिश होते हुए मैंने प्रत्यक्ष देखा नहीं, लेकिन सड़क को गीला देखकर उस वर्षा का अनुमान हम कर लेते। या इसी तरह पूर्व अनुमान और उत्तर अनुमान होता है। अब ये उत्तर अनुमान हो गया सड़क गीली देखकर। अचानक हम जा रहे हैं और देखा एकदम काले बादल आ गए, और ये बड़े बादल आए, तेज बारिश आने वाली है। पूर्व अनुमान हो गया, बादल देखिए और बारिश आएगी, इसको पहले मान लिया। तीसरा होता उपमान। उपमान यानी मैं तो नहीं जानता, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन जिसने देखा है और जिसने जाना है उस पर मेरी श्रद्धा है, और उसके कहने पर मैं उस बात पर मान। ये उपमान हो गया, यानी वो सीधा मेरा मान नहीं है, सीधा मेरा ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसने उस ज्ञान को प्राप्त किया मैंने उसके द्वारा उस ज्ञान को विश्वास किया। और चौथा है आप्तवचन या आगम, यानी शास्त्र में जो लिखा है उसके ऊपर। दो बातें इसमें जुड़ेंगी। श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है? अब आजकल ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटीज पे भी ज्ञान आते हैं। अब हम में से कुछ लोग तो भोले वाले होते हैं जिनको सारे मैसेज ही सही लगते हैं, तो जब फॉरवर्ड करते हैं लोग उनको बोलते हैं अरे डिलीट करो, ये फालतू मैसेज है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं भाई हम सारे मैसेज ही डिलीट, किसका मैसेज ये देखेंगे। अगर विश्वसनीय व्यक्ति है, उसके द्वारा कहा गया है, तो ये बात हम मान सकते हैं। ऐसे किसी ने किया है तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। यानी दूसरे के विश्वास पर श्रद्धा, जो बात प्रत्यक्ष अनुभव में आ गई वो विश्वास होता है। और जब तक किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, शास्त्र का लेना पड़े, किसी व्यक्ति का लेना पड़े, अनुमान का लेना पड़े, तब तक वो श्रद्धा होती है। लेकिन बिना श्रद्धा के विश्वास तक कोई पहुंचेगा नहीं। अब इसमें जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी श्रद्धा भी वैसी होती है। भगवान अभी आगे कहने वाला है जो चंद्र ऐसा ही ऐसा। अब कुछ लोग हैं गीता में लिखा है तो जरूर, एकदम सही बात होगी। गुरु जी ने कहा है तो जरूर सही बात है, पिताजी ने कहा है तो जरूर सही बात है, एकदम पक्का विश्वास है। और कुछ लोग कहते हैं गीता में लिखा होने से क्या होता है, पिताजी के कहने से क्या होता है। अब कोई रजोगुणी प्रवृत्ति का होगा, बोले लिखा विखा छोड़ो यार, किताबी बातें, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रजोगुणी की विशेषता यह होती है कि रजोगुण जल्दी से अंदर उतर जाता है। सात्विक में थोड़ी ताकत लगती है, लेकिन रजोगुणी पतन करता है तो रजोगुणी श्रद्धा ये तुरंत अपने को नीचे गिरा देती है। अगर थोड़ा बेस पक्का नहीं है तो रजोगुण में मनुष्य गिर जाता है। ऐसी तमोगुणी, अब कोई शराबी के पास, कबाबी के पास, ऐसे व्यक्ति के पास रहेगा तो उसकी वो उल्टी पुल्टी जुआ खेलने आदि की आदत लग जाएगी। तो रज, सत और तम, ये तीन प्रकार की श्रद्धा में किस प्रकार की स्वभाव में हो, किस प्रकार के संग में हो, इससे निर्माण हो जाता है। भगवान ने कहा सुनो, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो
यो यच्छद्रा स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वैसी उसकी स्थिति है। भगवान ने बड़ी विशेष बात कह दी। भगवान ने कहा जो जिस श्रद्धा वाला है वो वैसा ही है। जो दिन भर पिक्चर देखेगा उसको पिक्चरबाज कहा जाता है। दिन भर मोबाइल में गेम खेलेगा तो उसको एकदम मोबाइल का कीड़ा है। जुआ खेलता है तो जुआ रही है, शराब पीता है तो शराबी है, भजन करता है तो अरे बड़े भगतजी लोग हैं। ये छद्रा से सा भगवान कह रहे हैं तुम अपनी श्रद्धा को जिस रूप में निरूपित करोगे तुम्हारा स्वरूप उसी प्रकार का बदल जाएगा। और ये बात बड़ी विशेष है, जैसी श्रद्धा वैसा फल। एक बार एक राज्य में वहां के राजा ने एक सुंदर द्वारकाधीश का मंदिर बनाने का विचार किया। यह विचार उसको आया क्योंकि एक ऐसे मूर्तिकार से उसका परिचय हुआ जो अद्भुत पत्थर उससे बात करते थे। राजा ने मूर्तिकार से प्रार्थना करी कि आपको जो चाहिए वो सब साधन हम देंगे, और मैं चाहता हूं कि आप हमारे राज्य के लिए भगवान द्वारकाधीश का एक ऐसा अद्भुत मंदिर बना दे कि आसपास के दूसरे राज्यों के लोग भी उसके दर्शन करने आए, इतना सुंदर बने, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी जो आप कहेंगे। मूर्तिकार को राजा की बात अच्छी लगी, स्वीकार कर लिया प्रस्ताव। उसने कहा लेकिन महाराज मैं जैसा पत्थर का डिटेलिंग देता हूं उस प्रकार के पत्थर की खोज करने अपने आदमी को भेजे। महाराज ने कहा सब स्वीकार। मूर्तिकार ने जिस प्रकार के पत्थर कहा उस प्रकार के पत्थर ढूंढ ढूंढ कर दूर दूर से मंत्री सैनिक सब वो पत्थर इकट्ठे करके लाए। आखिरी में सारे पत्थरों का निरीक्षण करने के बाद मूर्तिकार ने 4 पत्थरों का चुनाव किया कि ये 4 पत्थर भगवान के विग्रह के लिए सबसे उत्तम रहने वाले हैं और इनमें भगवान की जो प्रतिमा है वो सर्वोत्तम बन सकती है। और मूर्तिकार ने कहा महाराज मुझे डिस्टर्ब न कीजिए, मैं अपने रुचि से काम करने दिया जाए। महाराज ने स्वीकार किया। मूर्तिकार ने पहले दिन उस पत्थर को प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही पहली छीनी लगाई पत्थर में से आवाज आई, अरे मूर्तिकार किस चक्कर में पड़ा है, मुझे नहीं बनना तेरी मूर्ति वूर्ति, मैं जैसा हूं बहुत प्रसन्न हूं, तो मेरे ऊपर मेहनत ना कर, मुझे नहीं सही जाएगी तेरी ये छीनियों की नुकीली चोटें। मूर्तिकार ने कहा अच्छी बात है, इस पत्थर को किनारे कर दो। दूसरे पत्थर को मंगवाया और मूर्तिकार ने उसको भी प्रणाम किया और मूर्तिकार ने उस पत्थर को भी छीनी लगाकर चिकना करना आरंभ किया। 2 महीने तक मूर्तिकार पहले उस शिला को चिकना करके एक शेप में ला पाया। वो पत्थर थोड़ा चिकना होकर दिखने लग गया, अभी तक तो शिला था। लेकिन 2 महीने बाद उस पत्थर में से आवाज आई, बस कर, नहीं सहा जा रहा, छोड़ दे, मुझे इतनी चोटें नहीं सहन कर सकती। मुझे लगा था तू कुछ चोटें देकर बना लेगा जो चाहता है, लेकिन तू तो बहुत समय लगा रहा है, इतना धैर्य नहीं है मुझ में, बख्श दे मुझे मूर्तिकार, मुझे नहीं बनना तेरी मूर्ति। मूर्तिकार ने कहा अच्छी बात है, इसको भी किनारे करा दो। तीसरे पत्थर को लाया। 6 महीने तक मूर्तिकार ने इस पत्थर को संवारा। अब तो उसमें शेप्स भी दिखने लग गए, अत्यंत चिकना खूबसूरत दिखने लग गया पत्थर। लेकिन 6 महीने बाद उसमें आवाज आई, बस कर। मैं सोच रहा था कि इन दोनों ने मना किया, मैं तो नहीं करूंगा, मैं बन जाऊंगा जैसा तू चाहता है, लेकिन 6 महीने हो गए, अब सहा नहीं जा रहा, बहुत तेरी छेनी बड़ी नुकीली है, सहन नहीं हो रहा, छोड़ दे मुझे।
मूर्तिकार ने इस तीसरे पत्थर को भी किनारे किया। अब चौथे पत्थर को, क्योंकि अब तो अंतिम ऑप्शन था, अंतिम विकल्प था, उसको सामने लाया गया। मूर्तिकार उसको प्रणाम करता, उससे पहले ही उस पत्थर में से आवाज आई, अरे मूर्तिकार, मुझे तो इतना भय लगा कि तू मेरे पास आएगा ही नहीं। अरे मैं तो पहले दिन से तेरी सेवा में समर्पित था, तू पता नहीं क्यों मुझे नहीं देख रहा था। मैं तेरी सृजन की दृष्टि पर खरा उतरने को तैयार हूं। चिंता मत, ऑफ नहीं करूंगा, जितना चाहिए उतना समय ले, बना मुझे जो बनाना चाहता है, मैं समर्पित हूं तेरे लिए। मूर्तिकार दंडवत प्रणाम करता है इस पत्थर को। 2 वर्ष तक इस पत्थर पर मूर्तिकार काम करता है। मूर्तिकार भी लाजवाब, पत्थर भी लाजवाब। 2 वर्ष बाद द्वारकाधीश भगवान की ऐसी अद्भुत विग्रह प्रतिमा उसमें प्रकट हुई कि मूर्तिकार ही अपनी कला को देखते रह गया। मूर्तिकार उसको दोबारा, उस पत्थर ने कहा, अब मुझे क्यों प्रणाम करता है? उसने कहा, पहले जो प्रणाम किया था वो तेरी श्रद्धा को किया था, अब जो प्रणाम कर रहा हूं तेरे स्वरूप को कर रहा हूं। अब भगवान, अब तो वो नहीं है जो मेरे हाथ में पहले दिन आया था, अब तो परिवर्तित होकर साक्षात परमात्मा बन गया। मूर्तिकार ने प्रणाम किया, राजा ने देखा, राजा ने प्रणाम किया। मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति को लगाया गया। जो पहला विशाल खंड था, जिसने पहली छेनी लगते कहा, मुझे नहीं बनना तेरी मूर्ति उर्ति, मूर्तिकार ने कहा कि इसकी रोड़ी तोड़वाकर इसको रास्ते में डलवा दो। मजदूरों ने उस पत्थर को तोड़ तोड़कर उसकी रूढ़ी बनाकर मंदिर के मार्ग के रूढ़ी में उसको लगा दिया। जो दूसरा पत्थर था, जो चिकना हुआ था 2 महीने तक, मूर्तिकार ने कहा इसको सीढ़ी बना दो, क्योंकि चिकना तो हो गया है, तो मंदिर की सीढ़ियों पर उसको लगा दिया गया। तीसरा पत्थर जो 6 महीने तक लगा था, उसको मंदिर के अलग अलग हिस्सों में जो आकृतियां लगती है, उन आकृतियों के अलग अलग डिजाइन शेप्स में ढालकर वहां लगा दिया गया। लेकिन ये जो चौथा पत्थर था, अब ये पत्थर नहीं रहा, अब ये साक्षात परमात्मा हो गया था। दूर दूर से सैकड़ों लोग इस द्वारकाधीश के दर्शन करने आते थे। यो छद्रः स एव सः, जिसकी ऐसी श्रद्धा है उसका वैसा स्वरूप बन जाता है। सांसारिक व्यक्ति की श्रद्धा भोगों में होती है, भक्त की श्रद्धा भाव में होती है, और ज्ञानी की श्रद्धा तत्वों में होती है। हम बात करते हैं भाव चाहिए, तत्व चाहिए, लेकिन सच्ची बात है कि हमारी दृष्टि भोग पर लगी रहती है और हमारी श्रद्धा भोग में होती है। कुछ इस जन्म के भोगों की, कुछ अगले जन्म के भोगों की, सबके लक्ष्य अलग, इष्ट अलग। बड़े चतुर हैं। वर के लिए शिव जी का सोमवार का व्रत करो, शक्ति के लिए मंगलवार का हनुमान जी का व्रत करो, धन के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करो, कष्ट निवारण के लिए शनि देवता का व्रत करो। स्थूल शरीर सबका एक सा है, लेकिन मन की श्रद्धा बदलने से सभी व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं। एक सुंदर गीत है, अभी तो समय नहीं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भगवान ने अर्जुन, लोगों की बड़ी चतुराई होती है। जन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये जन्ते तामसा जनाः। जिसकी प्रवृत्ति सात्विक होगी वो तो देवताओं का पूजन करता है, जिसकी प्रवृत्ति राजस होगी वो यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं। व्यापारी लोग की गद्दी में लिखा होता है, ओम कुबेराय नमः, ओम यक्षाय नमः। और तामस जो मनुष्य है वो प्रेतों को, भूतगणों का पूजन करते हैं।
ऐसा दिखा जाता है शमशान में बैठे हैं, अघोरी हैं, अलग अलग प्रकार के साधु, उनकी प्रसन्न। भगवान कह रहे अलग अलग भोगों के लिए लोग अपनी श्रद्धा को बदलते हैं और श्रद्धा से इष्ट बदलते हैं और वो उसी प्रकार के बन जाते हैं। अशास्त्र विहितंगोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भांकार संयुक्ता कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान् मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। अर्जुन, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको शास्त्र विधि का पता ही नहीं और अपने मन से ही घोर तप करने लगते हैं। दम्भ अहंकार से युक्त होकर, भोग पदार्थ आसक्ति हट से युक्त होकर शरीर में स्थित इस पांचों भूतों को और शरीर को, अंतःकरण मुझ परमात्मा को भी सताते हैं। उन अज्ञानियों को तो आसुर निष्ठा वाला यानी आसुर संपत्ति वाला जान। भगवान कह रहे बस मन मर्जी की, शास्त्र का विचार नहीं किया तो वो आसुरी वृत्ति को ही बढ़ाएगा। शास्त्र और श्रद्धा युक्त तप ये प्रसन्नता को प्रदान करेगा, लेकिन जो अशास्त्रीय तप है ये अप्रसन्नता को, कष्ट को देगा। अर्जुन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण किसी मनुष्य की श्रद्धा सात्विकी राजस तामस बनती है, या फिर वाइस वर्सा, जिसकी ऐसी श्रद्धा उसके जीवन में उस प्रकार के फैक्टर्स हो जाते हैं। आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आहार भी सबको तीन तीन प्रकार का प्रिय होता है और वैसे यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के प्रिय होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर तीन तीन प्रकार की रुचि होती है। उनके इस भेद को तुम मुझसे सुन। भगवान कह रहे सुनो अर्जुन, स्वभाव, श्रद्धा और कर्ता, इसमें सामंजस्य चाहिए। और भगवान सबसे पहले कह रहे आहार, क्योंकि बाकी बातों में तो लोग अपनी अपनी अकल दिखाते हैं, लेकिन भोजन के मामले में कोई नहीं कहता कि नहीं नहीं मेरी तो भोजन की रुचि नहीं है। तो भगवान ने वहीं से आरंभ किया। भगवान ने कहा भोजन भी सबको तीन प्रकार का प्रिय है, यज्ञ भी सबको तीन प्रकार का प्रिय है, तप भी सबको तीन प्रकार का प्रिय है और दान भी सबको। ये चार ही बात ऐसी नहीं, भगवान ने चार उदाहरण लेकर अपनी बात को समझाने का यहां पर प्रयास किया। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। आयु सत्व गुण बल आरोग्य सुख प्रसन्नता को बढ़ाने वाले 7 तत्व भगवान ने कहा बढ़ेंगे। आयु सत्व गुण, मेरी भूल होगी, आयु सत्व गुण बल आरोग्य सुख प्रसन्नता, 6 बातें। ये बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं वो कैसे होते हैं? स्थिरा, स्थिर रहने वाले। हृदय, हृदय को शक्ति देने वाले। रस्याह, रसयुक्त, स्निग्धाह, चिकने। ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अब इस श्लोक को थोड़ा विस्तार से तो देखने का समय नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा जानने से पहले ये समझना चाहिए देयर इज नो एब्सोल्यूट सात्विक। वही सात्विक पदार्थ समय के अंतर से, आयु के अंतर से, प्रमाण यानी क्वांटिटी के अंतर से सात्विक पदार्थ भी राजस और तामस हो सकता है। सत्व में रज मिला हुआ, रज में तम मिला हुआ, ऐसा सब चलता है। राजस का पूर्व पक्ष सात्विक है, राजस का उत्तर पक्ष तामसिक है, तामसिक का उत्तर पक्ष राजसिक है। इसको थोड़ा सिद्धांत को समझना चाहिए। जैसे मूंग ये सात्विक मानी जाती है, अरहर की दाल ये राजसिक मानी जाती है, और उड़द की दाल ये तामसिक मानी जाती है। अब इसका मतलब उड़द की दाल बिल्कुल मत खाओ ऐसा नहीं कहा है। उड़द की दाल
केवल खाली मत खाओ और रोज रोज मत खाओ, मूंग की दाल में मिला के थोड़ी खाओ, तो तामस नहीं रहेगा उसमें, एकांगी नहीं है। अब मूंग की दाल भी मैं 6-6 कटोरी बढ़ के खा जाऊंगा तो राजस हो जाएगा। गलत समय पे गलत प्रकार से खाते ही रहूंगा तो तामस भी हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाले जैसे च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि ने आविष्कार किया। सत्व बढ़ाने वाले से दूध, जितने दुग्ध के उत्पाद, शुद्ध दूध जो पीते हैं, गाय का, देशी गाय का दूध जिसको पीने को अवसर मिल गया, उसके चेहरे पर, उसके स्वभाव में अपने आप सात्विकता आई। केला जैसे हमारे बल को देने वाला माना गया, सेब हमारे आरोग्य को देने वाला माना गया। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। सुख प्रीति, अब आम का फल है, इस सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला माना गया। रस्याह, सारे रसाहार, लिक्विड फूड को हमारे यहां सात्विक माना गया। जितना जो मनुष्य रसाहार पे पूरे दिन का आहार लेता है उसका भोजन अधिक सात्विक हो जाता है। स्निग्धाह, घी तेल मक्खन। अब आप कहेंगे तो उल्टी बात है। हाँ, उल्टी इसलिए कि हम भैंस का खाते हैं और जर्सी गाय का खाते हैं। अगर देशी गाय का शुद्ध घी, तेल और मक्खन लिया जाए, तेल का अर्थ है जो शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध मूंगफली का तेल, तो उसमें कहीं अब ये रिफाइंड करके जो मामला सब गड़बड़ चलता है ना, और वनस्पति करके जो मामला गड़बड़ चलता है, और ये सब देशी घी के नाम पर भी जो उल्टा पुल्टा सब, उसके कारण ही सारा कोलेस्ट्रॉल और ये इशू आ गया। देशी गाय के घी में केवल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। अगर वो प्रामाणिक हो, आप पथमेड़ा से मंगा सकते हैं, पथमेड़ा गौशाला गूगल कर लो, ऐसी बहुत सारी है, एक उदाहरण दिया मैंने। स्थिराह, अब जूस पिएगा, घी पिएगा, दुग्ध पिएगा रोज, तो दीर्घ काल में इसके शरीर में उसकी चेतनता, उसकी शक्ति दिखाई देगी। अब ग्लूकोन डी पी लो, चाय कॉफी पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो इंस्टेंट तो कुछ हो सकता है अपने को उसकी एनर्जी दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म एनर्जी उसकी नहीं आती। स्थिरा। अब सात्विक में समयानुसार, मात्रानुसार, आयु अनुसार, भूख अनुसार, ये 4 बातों का विचार करना पड़ता है। प्रातः जल, दोपहर में छाछ और सायंकाल में दुग्ध, या आयुर्वेद में अमृत के संबंध बताया गया। अब क्रम बदल देने से राजस हो जाता है, अधिक मात्रा करने से राजस और तामस हो जाता है। अब किसकी आयु क्या है उसके अनुसार भी ये सब फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। और भूख नहीं है और फिर कुछ खाया तो सारी बातें अलग अलग हो जाती है। फिर इसमें भाव दृष्टि भी जुड़ती है, बनाने वाले की पवित्रता, परोसने वाले की पवित्रता, उसके भाव में कितना प्रेम है, कितना आदर है, उससे वो भोजन सात्विक बनता है। एक उदाहरण आता है, नानक देव जी एकदम नैष्ठिक सन्यासी थे, किसी गांव के भीतर प्रवेश नहीं करते और किसी गांव के बाहर भी 2 रात से अधिक निवास नहीं करते। तो अच्छा, अंदर गांव में मांगने भी नहीं जाएंगे, किसी को पता लग गया बाहर आए साधु और आकर कोई दे गया तो पालेंगे, नहीं पाएगा तो भूखे रह जाएंगे, इतने कठोर नहीं। और बाला और मर्दाना नाम के 2 शिष्य ये नानक जी के परम भक्त थे, वो प्राय हमेशा उनके साथ रहते थे। तो ऐसा हो गया कि 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला और 3 दिन बाद ये लोग एक गांव में बाहर पहुंचे। गांव में खबर लगी तो वहां के जमींदार ने चांदी की थालियों में पूड़ी, सब्जी, खीर, मिठाई, हलवा और पकवान सजा के 3 थालियां भेजी। बाला मर्दाना प्रसन्न, 3 दिन से भोजन नहीं मिला, लेकिन देखो कितने बढ़िया गांव वाले, इतना सुंदर स्वादिष्ट भरपूर भोजन रखकर लेकर आए। तो नानक जी का ठीक है, रखे जाओ, रख के चले गए। अब बाला मर्दाना सोच रहे कि गुरु जी देर क्यों कर रहे, भोजन ठंडा हो रहा है, गुरु जी पाए, अभी ठहरो। ये बार बार पूछते और नानक देव जी बार बार कहते ठहरो। करते करते 1-1.5 घंटा हो गया, भोजन तो सारा ठंडा हो गया। बाला मर्दाना बड़े उदास हो गए क्योंकि गरम गरम पुड़ियां देखकर जो भूख जगी थी अब वो तो एकदम विवल हो गए। इतने में एक लकड़हारे की बेटी
भागती हुई आ रही है। आकर नानक देव जी को प्रणाम किया, बाला मर्दाना को प्रणाम किया। बोले माँ ने कहा है साधु आए रोटी दिया, ये दो दो रोटी आपके लिए भेजी, 6 रोटी। और ऐसे अपनी चुन्नी में से, वो चुन्नी भी थोड़ी ऐसी मैली सी थी, फटी सी थी, उसमें से 6 रोटी निकाली और दो दो रोटी तीनों के हाथ पर के चली गई। नानक देव जी ने उस बिटिया को बहुत आशीर्वाद दिए और कहा जाओ बिटिया हम पालेंगे। और अब कहा कि अब पाएंगे। गुरु जी ये पाएंगे? हाँ। अरे इसके सामने वो भिखार है। गुरु जी क्या बात कर रहे हैं? ये सूखी रोटियां लकड़ारे की बेटी ऐसे मैली चुन्नी में बांध के लाई, ये इतनी बढ़िया चांदी की थाली में लगे हुए इतने बढ़िया भोज्य पदार्थ, आप कह रहे हैं कि उसके सामने ये बेकार है? ये कैसी बात है? हम करेंगे तो वही जो आप बतलाएंगे, लेकिन बतलाइए तो कारण क्या है। और कहते हैं नानक देव जी ने तुरंत, वो 2 रोटी तो उनके हाथ में थी, जमींदार की 2 रोटी उठाई, पूरी उठाई और दोनों हाथों से उनको पकड़कर निचोड़ दिया। जैसे निचोड़ा, लकड़हारे की रोटी में से दूध बहने लगा और जमींदार की रोटी में से खून बहने लग गया। बाला मर्दाना आश्चर्य की हो गई, ये क्या है? नानक देव जी ने कहा इस गांव का जो जमींदार है वो अच्छा व्यक्ति नहीं, उसने बहुत सारे लोगों का अन्यायपूर्वक दिल दुखाकर बेईमानी से धन हड़पा है। ऐसे व्यक्ति के धन की भिक्षा लेना साधु को अच्छी बात नहीं है। ये लकड़हारे की रोटी इसकी शुद्ध कमाई की रोटी है, इसके दान का भाव भी उत्तम है। वो सेठ तो अपने नाम करने के लिए देकर गया है, लकड़हारे की मां को कोई नहीं चाहिए, उसको कोई नाम वाम नहीं चाहिए। तीनों रोटी खरीद। तत्व दृष्टि, भाव दृष्टि, तत्व दृष्टि, न्यायुक्त धन का बनाए कि नहीं, उससे भी भोजन के सात्विक राजस तामस का प्रभाव आएगा। कटवम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। अर्जुन, अत्यंत कड़वे, अत्यंत खट्टे, अत्यंत नमकीन, अत्यंत गरम, अत्यंत तीखे, अत्यंत रूखे, अत्यंत दाहकारक यानी एसिडिटी करने वाले ऐसे जो आहार भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं और ये दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। सात्विक में पहले फल बतलाया फिर पदार्थ बतलाए, राजस में पहले पदार्थ बतलाए फिर फल बतलाया। क्यों? सात्विक दृष्टि की निगाह वो फल पर होती है और राजस व्यक्ति की निगाह पदार्थ पर होती है। तो भगवान ने कहा ये राजस वाला जो है ना, ये तो इसको अगर स्वाद को जो अच्छा लगेगा वही करेगा, स्वाद नहीं पाएगा तो नहीं खाएगा। बहुत गरम, बहुत तीखा, बहुत नमकीन, मसालेदार, मिर्ची, तीखा, भगवान कहते हैं दुख और रोगों को उत्पन्न करते हैं। गर्मा गर्म, चिल्ड, याति यामंगतरसम पूति पर्यूषितं चेत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन सड़ा हुआ है, रसरहित है, दुर्गंधित है, यानी इसको खाने के बाद मुख से बास आए, बासी है, झूठा है और जो अपवित्र है यानी मांस आदि ऐसे कोई पदार्थ है, वो भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। भगवान ने इसका कोई परिणाम नहीं बताया। तामस पुरुष परिणाम में दृष्टि नहीं रखता, आलसी है, अपवित्र है, दुर्गंधी की भी ध्यान नहीं, सच्ची झूठी का भी ध्यान नहीं, कुछ भी किसी का भी झूठा खा लेगा, कभी का रखा खा लेगा, सुबह का शाम, शाम को सुबह, सुबह का अगले दिन, कुछ भी खाता रहता है। किसने बनाया, किसने हाथ लगाया, कोई विचार नहीं इसका। वो भोजन का पदार्थ कैसा है, अपवित्र तो नहीं है, केक खा रहे हैं उसमें अंडा तो नहीं पड़ा है, विचार ही नहीं। पेस्ट्री खा रहे, आजकल अच्छे घरों के सात्विक लोग, मुझे तो आश्चर्य हो जाता है, वो केक खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं। तो कभी उनको पूछा कि आपने इसमें पता किया क्या कि इसमें अंडा है कि नहीं? अब इतना कौन आजकल दिमाग लगा सकता है, कह देंगे नहीं डाला फिर भी डाल देंगे तो क्या कर लेंगे। अब ऐसा जो अंडा कटाकट खा रहा है और वो पेस्ट्री खा रहा है, वो केक खा रहा है,
समझ के तो बढ़िया खा रहा है, घोर तामस, घोर अपवित्र। खाने के बाद दुर्गंधी आवे, इसलिए हमारे प्याज लहसुन को भी इस दृष्टि में माना गया। अर्जुन, अपलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्जते इष्टव्य में वेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान से संतुष्ट करके फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। हम लोग ने यज्ञ की बात पहले समझी, जो समष्टि अर्थ में कर्तव्य कर्म किया जाए वो यज्ञ है। भगवान कह रहे हैं इसमें दो बातें, एक अपलाकांक्षी और एक यष्टव्य। यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, और दूसरा मुझे इसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे शास्त्र में लिखा है, गुरुजी ने बतलाया है, बस मैं करता हूं, बाकी मुझे इसके पीछे क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए, ये सब ज्यादा विचार नहीं। ये सत्वगुणी है, और समय आने पर सत्वगुण का उल्लंघन करता है, जो कल हम लोगों ने 14वें अध्याय में देखा था। अभिसंधाय तु फलन दंबार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञो विद्धि राजसम। परंतु ये भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस जानो। सत्वगुणी और रजोगुणी कर्मों में अनेक बार अंतर देखने में नहीं दिखाई देता, जो कर रहा है उसकी अंदर की मनोवृत्ति क्या है उससे पता लगता है। वो दिखा रहा है मैं तो बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, बड़ा ये कर रहा हूँ, मैं गीता का सेवा करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। कई लोग ऐसे हैं, वो दूसरे की सेवा को अपने नाम पर कैश कर लेते हैं। विदंबाचरण है, चोरी है। टीवी में कोई फिल्मी प्रोग्राम चल रहा है, घंटी बजी तो तुरंत आस्था लगा लिया, एकदम भी। कोई और करे उसका श्रेय स्वयं पा लिया। और जो दूसरे के श्रेय का हनन करके उसको नीचा दिखाता है, वो तमोगुणी हो जाता है। इसमें दूसरे की लाइन छोटा करता है, वो तमोगुणी हो जाता है। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहित यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे दिखावे के यज्ञ होने लगे। पाखंडी वेश में लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। नवरात्रि के समय में भी, गणेश पूजा के समय में भी अच्छे जो सात्विक पंडाल लगते हो तो अच्छे ही है, उनकी कोई चर्चा ही नहीं, वो तो एकदम अच्छा है। लेकिन ऐसे पंडाल भी लगते हैं जहां पर शराब पीने वाले लोग 1 लाख रुपए चंदा इकट्ठा इसलिए करते हैं कि इसमें 50,000 रुपए की हम शराब पी लेंगे। और कोई ब्राह्मण नहीं होता, खुद ही पूजा करते हैं, खुद ही आरती कर लेते हैं, फिर फिल्मी गानों पर वहां डांस होता है। शास्त्र विधि से रहित, अन्नदान से रहित, मंत्रों से रहित, भगवान कहते हैं तामस यज्ञ है। जितनी मात्रा में जितनी अवहेलना उतना तामसिक। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। भगवान ने अर्जुन तब भी 3 प्रकार के, सुनो। देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, इन 4 का पूजन करना चाहिए। किसका किसका? देवता का, ब्राह्मण का, गुरुजनों का, और जीवन मुक्त तत्वज्ञानी महात्माओं का। इन 4 का पूजन जब मौका मिले तब करो। पंचायतन देवता की पूजन की बात हम लोगों ने देखी। एक शिव जी का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप, एक देवी का स्वरूप, एक गणेश का स्वरूप, और सूर्य भगवान को अर्घ। देवताओं का पूजन नित्य करो, ब्राह्मणों का पूजन यथायोग्य करो, अपने कोई सदगुरु है तो उनका बड़ा पूजन करो, और तत्वज्ञानी महापुरुष महात्मा जहां कहीं मिले उनके चरणों में लौट जाओ। जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई, भगवान ने प्राज्ञ शब्द लाया, जो मुझ तक पहुंच गया। भगवान कह रहे शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम, शरीर की, मन की शुद्धि करो। अब सर्दी है तो आजकल क्या करेंगे? नहा के जी, कौन देखता है? तप नहीं होगा। बीमार पड़े, सर्दी लगी है तो रहने देते नहाने को,
तप नहीं होगा। जैसे दिखना है वैसा भी होना तप है, इसी को आर्जवम कहा, ट्रांसपेरेंट। हम सब लोग जितने अमीर है उससे ज्यादा अमीर दिखना चाहते हैं, जितने पढ़े लिखे उससे ज्यादा पढ़े लिखे दिखना चाहते हैं, जितने धार्मिक है उससे ज्यादा धार्मिक दिखना चाहते हैं। यानी हम जो है उससे ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हैं। क्यों? हम जैसे वैसे क्यों ना दिखे, ये तप है। अष्टावक्र गीता में आर्जवम को सर्वोत्तम साधन कहा। ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय पर संयम, अहिंसा, मेरी किसी क्रिया से, मन वाणी कर्म से किसी को कष्ट ना हो। जब मैं याद करता हूं तो मुझे याद आती है हमारे श्रद्धेय सत्यनारायण जी राठी बीकानेर के। अब उनको पता लग गया मैंने नाम लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे, उनको पसंद नहीं उनका नाम कोई ले। बड़े निष्प्रिय है, गृहस्थ संत है ऐसा समझिए। ये घटना 1998-99 की, लेकिन मैं कभी भूलता नहीं उसको। उनकी कपड़े की दुकान थी उस समय, दुकान से घर खाना खाया जाता था। तो 2 बजे के आसपास उठे और बाहर जाए गए और वापस आकर बैठ गए। तो स्टाफ ने पूछा क्या हुआ भाई साहब, गए नहीं? बोले 10 मिनट बाद जाऊंगा। फिर 10 मिनट बाद दोबारा उठ के गए, फिर वापस आके बैठ गए। तो स्टाफ ने पूछा क्या हुआ भाई साहब, गए नहीं? अभी 10 मिनट बाद जाऊंगा। दोबारा फिर गए, फिर वापस आके बैठ गए। स्टाफ से कहा ऐसा करो पास से ही कुछ ले आओ, आज घर नहीं जाऊँ। स्टाफ ने पूछा बात क्या है भाई साहब, 3 बार जाके वापस आए। बोले स्कूटर के नीचे धूप में एक पिल्ला सो रहा है, अब मैं किक मारूंगा तो जग जाएगा। ये है अहिंसा। अहिंसा का धर्म में मच्छर नहीं मारूंगा, कॉकरोच नहीं मारूंगा उतना नहीं है। प्राणी मात्र के लिए मेरे हृदय में करुणा है। मेरी एक किक से एक छोटे पिल्ले की नींद, अद्भुत प्रसंग। देखने में बहुत छोटी बात है, लेकिन जिसके जीवन में वो सात्विकता होती है, वो तप होता है। मेरे पिताजी की घटना मुझे याद आती है। हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और पिताजी कहीं गए थे, तो आए वापस तो देखा कि बाहर प्लास्टर चल रहा है। गर्मी के दिन थे। आकर मुझे इतना डांटा, एकदम बेवकूफ हो तुम, अकल नहीं तुम्हारे, इतनी धूप में मिस्त्री को प्लास्टर में लगाया। मैंने कहा प्लास्टर का काम था तो कर रहा है, तुम्हारे अंदर मनुष्यता नहीं है? इतनी कड़ी तेज धूप है, प्लास्टर 4 बजे के बाद कर लेता, अभी थोड़ा अंदर का काम करा लेते। इतनी तेज धूप में उस आदमी को तुमने छत पे चढ़ाकर प्लास्टर में लगाया। मेरी आंखों में आंसू आए कि मैं तो सोच ही नहीं पाया। ये छोटी बातों का विचार, ये अहिंसा। जब हम सात्विक तप की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें, साधना करते समय छोटी बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। सामान्य रूप से हम मच्छर नहीं मारेंगे, कॉकरोच नहीं मारेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, तो ठीक है। लेकिन मेरे एक एक एक्शन से मेरे आसपास वालों को किसी को कष्ट तो नहीं होता। मैं किसी का कष्ट बचा सकता हूं क्या? अहिंसा की भावना, अपने अधीनस्थ जो है उनके कष्टों को बचाना। ये शरीर संबंधी तब कहा, भगवान ने कहा वाणी संबंधी तब भी सुनो। अनुद्वेग करं वाक्यम सत्यं प्रिय हितंचयत उच्छिष्टमपि चामेध्यन्। मेरी भूल हुई। अनुद्वेग करं वाक्यम सत्यं प्रिय हितंचयत स्वाध्याय व्यसनंचैव वाङ्मयं तपोच्यते। अर्जुन, शरीर का तप एक बात है, वाणी का तप भी करना चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम, मेरी वाणी से किसी के हृदय में उद्वेग ना हो। अभी कितनी बड़ी बात। उद्वेग का अर्थ, एक तालाब है, हम लोग छोटे थे तो कभी उसमें कंकड़ फेंकते थे, कंकड़ फेंको तो उस तालाब में एकदम लहरें निर्माण हो जाती, छोटी बाल्टी में फेंको तो उसमें हमने कुछ कहा और किसी के मन में वो उद्विग्नता आ गई। भगवान करे नहीं आनी चाहिए। किसी का मन तुम्हारे कारण अशांत हो गया, तुमसे पाप हो गया जी। जो इस प्रकार की सावधानता रखता है वो सात्विक तप करता है।
सत्य, प्रिय और हितकारक वचन बोलता है। मैं तो सच बोलता हूं, जिसको जो लगे लगे। भगवान कहते एकदम गलत करते हो जी। सत्य बोलो, प्रिय बोलो और हितकारक बोलो। वाणी के द्वारा सबसे जल्दी दूसरे को पहचाना जाता है। ऊपर वाले को शक्ति पसंद नहीं जबान में, ऊपर वाले को शक्ति पसंद नहीं जबान में, तभी तो हड्डी दी नहीं जबान में। दांतों और जीभ का एक बार झगड़ा हो गया। दांत ने धमकाया, ये जीभ मान जा, अभी अभी दोनों दांतों के बीच में कुचल दूंगा ना, कई दिनों तक दर्द होगा तेरे को। बोलो कुचल के देख, तू तो कुचलेगा और मेरे कुछ दिन तक दर्द होगा। मैंने कुछ बोल दिया तो तू 32 के 32 तोड़ दिया जाएगा। वाणी सत्य हो, प्रिय हो, हितकारक हो, किसी को उद्वेग न देने वाली हो। स्वाध्याय, अभ्यास, नाम जप, ये भी वाणी संबंधित है। अब पूरे दिन मैं भगवान का नाम ही जपते रहूंगा तो मुझसे अशब्द निकलने की संभावना भी खत्म हो गई, मुख से उल्टा पुल्टा कुछ निकलने की संभावना खत्म हो गई। वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन औषधि करे, एक करेगा घाव। चाकू का घाव 1 महीने में भर जाता है, गोली का घाव 6 महीने में भर जाता है, लेकिन बातों का घाव कभी कभी जीवन में नहीं भरता। भगवान कहते मन का तप सुनो। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भावशुद्रित्ते तपोमान समुच्यते। मन प्रसाद, अपने मन को सदा प्रसन्न रखना। प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता। जो भगवान का प्रसाद देते इसलिए कि भगवान की प्रसन्नता लेके आ रहे। सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली बाती शुद्धि, इस तरह ये मन संबंधी तप कहा गया। सदा प्रसन्न रहने वाला, सौम्यता, इसके चेहरे पर, इसकी वाणी में सब जगह सौम्य है। मन में भी सौम्यता है, दूसरे के लिए कठोरता नहीं है इसके। मन का तप करो अर्जुन। श्रद्धया परियातप्तन तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा के रहित, यानी फल की इच्छा रखे बिना मनुष्य के द्वारा 3 प्रकार के शरीर मन वाणी का जो तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। इसी के अंदर सत्कारमान पूजार्थन तपोदम्भेन चैव क्रियते तदेह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तप सत्कार मानव पूजा के लिए किया जाता है और दिखावे के भाव से किया जाता है, वो इस श्लोक में अनिश्चित और नाशवंत फल देने वाला तप राजस कहा गया। कई लोग ऐसा दिखावे भी कर लेते, हम बड़े अहिंसक हैं, हम तो बड़े मीठा बोलते हैं, अब सामने मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते, ऐसे भी तो राजस हो जाते। मूढ़ग्राहीणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्ताम समुदार्थम। जो तप मूर्ता पूर्वक हट से अपने को पीड़ा देकर दूसरों को कष्ट देने के लिए आता है, वो तप तामस के। भगवान ने कहा सीधी बात समझो, दूसरे को पीड़ा दी और अपने को पीड़ा दी, वो सब तामसिक है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। दान भी मनुष्य को 3 प्रकार के होते हैं अर्जुन। सात्विक दान की बात सुनो। दान देना कर्तव्य, दातव्यम। आई एम नॉट डूइंग ऑब्लिगेशन टू एनीवन। मैं किसी को देकर उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूं। भगवान ने मुझे ज्यादा दिया है इसलिए कि मैं दूसरों को दूं, और मैं सही व्यक्ति तक उसको पहुंचाकर, जिसको मुझसे ज्यादा आवश्यकता है उस तक पहुंचाकर मैं इस धन का सदुपयोग कर रहा हूं। दान देना मेरा कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र को विचार करके अनुपकारणे, यानी मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से दिया जाता है, वो दान सात्विक आ गया है। प्रतिफल की इच्छा नहीं, ये मेरे को थैंक यू बोलेगा, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। जीवन में 10वांश का दान तो देना ही चाहिए। मेरी शुद्ध कमाई का 10% मुझे धन का दान देना चाहिए। उसके अतिरिक्त सेवा का दान, श्रम का दान, प्रसन्नता का दान, हम लोगों ने कल चर्चा की थी, वो सारे देने चाहिए।
यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए तथा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर किया जाता है वो दान तामस का राजस कहा जाता है। अब कई लोग जबरदस्ती चंदे की रसीदें कटाने के आए थे। अब हम 10 रुपए से शुरू करते हैं, वो 500 रुपए से शुरू करता है, बीच में 100 रुपए में सौदा पड़ता है, कहते हैं 100 रुपए में पीछा छूटा। वो भी कहता है कि अरे बड़ा मगजमारी सेठ था, 100 रुपए देने में इतने 20 मिनट लगा दिए। क्लेश पूर्वक मेरी फोटो छपेगी, मेरा नाम होगा, मेरा बोर्ड लगेगा। भगवान ने कहा कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल दो, बोर्ड भी लगाओ, ये दान राजस हो जाएगा। इसको मना नहीं किया, ध्यान रखना। कई लोग राजस दान की आलोचना करने लग जाते हैं। नहीं जी, नहीं देने वाले से राजस वाला बढ़िया है, राजस से सात्विक वाला बढ़िया है। इसलिए राजस दान भी दे रहे। कोई अपनी फोटो छपा रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है, एकदम डालने दो, कोई उसमें आपत्ति की बात नहीं। अपने आप जब समय आएगा उसको उसमें समझ में आ जाएगा, तो उसमें कोई चिंता की बात थोड़ी है। अंतिम भगवान ने कहा आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातन तत्ताम समुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वो दान तामस का गया। तिरस्कार पूर्वक, अपमान पूर्वक किसी को फेंक के दिया, लेके जा, तू भी क्या याद करेगा। किसी को उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो बड़ा सुना सुना कर दिया गया, तो अच्छी बात नहीं। किसी का अपमान मत करो, वो दान तामस हो जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। भगवान एकदम से यहां टॉपिक चेंज करते हैं। अर्जुन, ओम तत्सत इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है उस परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों और ब्राह्मणों की यज्ञों की रचना हुई है। ओम ये मूल में कोई वर्ण नहीं है, शब्द ब्रह्म हमारे यहां कहा गया। ये अक्षर के शेप में तो सब बहुत बाद में आया। अ उमा प्रणव ब्रह्म निर्गुण सगुण साकार निराकार शब्द ईश्वर माया ओंकार, ये अनेक नामों से हम ओंकार को जानते हैं। मूल में नाद, आपने घंटा बजाया टन, ये जो बाद में उसके नामों की ध्वनि चली जा रही है, ये मूल में ओम की ध्वनि है। संसार की उत्पत्ति का प्रथम कारण है। उस परब्रह्म परमात्मा के सबसे नजदीक जो तत्व है वो ओम है। प्रभव से प्रलय तक और प्रलय से प्रभव की यात्रा इस ओंकार के अंतर्गत ही पूरी होती है। अब इसके लिए विवेचन करना हो तो इसके लिए तो अलग ही 1 घंटे का सत्र चाहिए, लेकिन संकेत में थोड़ी बात समझकर बात पूरी करेंगे। अ उमा इस प्रकार इसका वर्णन है। आ से अकार, बैखरी कंठ इसका स्थान है। ब्रह्मा इसका देवता है, जागृत स्थिति है। कर्म इंद्रिय और रजोगुण ये इसका स्थान है। उकार ये मध्यमा है, ये हृदय में निवास करता है, सूक्ष्म है। विष्णु इसकी देवता है, स्वप्न इसकी स्थिति है। पुष्टि ज्ञानेन्द्रिय और सतोगुण इसके स्थान है। और मां मकार पश्यंती इसकी स्थिति है। नाभि इसका कारण स्थान है। शंकर इसकी देवता है, सुषुप्ति इसकी स्थिति है। संघार अंतःकरण तमोगुण इसकी नित्य स्थिति है। और हलंत ये परा है, व्यापक है, शून्य है, ब्रह्म है, तुरिया स्थिति है, अस्तित्व गुणातीत। इस ओंकार का अध्ययन करना हो तो पूरा जीवन इसमें लगाया जा सकता है। क्या तुम बताए? अर्जुन, ओम तत्सत इन 3 प्रकार के नाम। ओम वो परमात्मा, तत् क्या है? तस्मादुमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा का नाम उच्चारण करके ही होती है।
ओम को परमात्मा के सबसे नजदीक है, इसलिए सारे वैदिक मंत्र भी ओम से आरंभ होते हैं, सारी क्रियाएं भी हम लोग ओम से आरंभ करते हैं, और ओम को ही हम लोगों ने मूल ब्रह्म का स्वरूप माना। तदित्यनभिसंधाय फलयज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत्नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ ही है ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ तप और दान रूप क्रियाएं की जाती। तत् यानी वो। अब ये वो कौन है? जिसके लिए सगुण परमात्मा है उसके लिए वो सगुण, जिसके लिए राम जी वो राम जी, जिसके लिए कृष्ण है वो कृष्ण, जिसके लिए निराकार है वो निराकार, जिसके लिए किसी भाव का, किसी स्वरूप का साकार सगुण निराकार निर्गुण स्वरूप है, वो सब तत् हो गया। और फिर सत क्या है? सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थ युज्यते। ये पार्थ सत्य, यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। भगवान ने कहा सत शब्द से परमात्मा का वर्णन होता है, इसीलिए हमारे यहाँ सत प्लस आचार सदाचार, यानी बढ़िया आचार है तो उसको कहते हैं सदाचार। सद्गुण सत्संग, जितना भी साधु भाव है उसको सत से जोड़कर कहा जाता है, क्योंकि सत उस परमात्मा की नित्य स्थिति है। असत में भी जो सत है वही मैं हूं। भगवान कहते हैं असत के त्याग की आवश्यकता है। सत तो ही, सत की आवश्यकता नहीं, सत को धारण करने की आवश्यकता नहीं। असत को त्याग कर दो, जो मिथ्या भ्रम है, जो मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है, उसका निवारण करो, ज्ञान तो प्राप्त ही है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। अर्जुन, यज्ञ तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है वो भी सत ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला कर्म भी सत ऐसे ही कहा गया है। भगवान ने कहा अर्जुन, अब बात पूरी हुई और अंतिम श्लोक में भगवान इस अध्याय का समारोप श्रद्धा का महात्म्य फिर से कहकर करते हैं। अर्जुन, अश्रद्धया हुतं दप्तं तपस्ततं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया जाए वो सब असत ऐसा फल कहा जाता है, और उसका फल न यहाँ होता है और न मरने के बाद होता है, और उसका फल कहीं भी सत नहीं होता। हम देखते हैं हिरण्यकशिपु ने भी, हिरण्याक्ष में भी, रावण ने भी, इन सब भस्मासुर आदि सब राक्षसों ने शिव जी की, विष्णु भगवान की, ब्रह्मा जी आदि सब देवताओं की उपासना की, सबसे वरदान भी पाए, लेकिन भगवान का दर्शन करने के बाद भी इनके सत की उपलब्धि नहीं हुई। जीवन आसुरी रहा और आसुरी भाव में ही समाप्त हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि श्रद्धा का भाव था, भगवान के प्रति भक्ति प्रेम का भाव था, मन में स्वार्थ था, मन में कामनाएं थी, वासनाएं थी। श्रद्धा इन वासनाओं को, कामनाओं को समाप्त करके शुद्ध भक्ति का जागरण करती है। भगवान इस अध्याय का समारोप करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धातय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में श्रद्धातय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। 17वें अध्याय का विवेचन भी आज पूर्ण हो गया। कल 18वें अध्याय का विवेचन देखेंगे और भगवद गीता जी की पूर्णाहुति करेंगे। मुझे स्वामी जी की कृपा से परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।